मिस्टर अनटोल्ड टॉक्स। आज हम एक ऐसे ब्रांड की कहानी में उतरने वाले हैं जो खास तौर पर गेमर्स और पावर यूजर्स के लिए बनाया गया था। एक ऐसा ब्रांड जिसने स्मार्टफोन के भरे पूरे बाजार में सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर फोकस करके अपनी जगह बनाई, प्योर अनकॉम्प्रोमाइज्ड परफॉर्मेंस। तो चलिए आईक्यू की दुनिया को करीब से जानते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां स्मार्टफोन सिर्फ काम करने का जरिया नहीं रहे, बल्कि वो स्पीड, पावर और परफॉर्मेंस के हथियार बन गए। उसी जंग के मैदान में एक नए खिलाड़ी ने कदम रखा। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? आईक्यू के लिए ये सब शुरू हुआ स्पीड की एक ऐसी चाहत से जो कभी खत्म नहीं होती। एक ऐसे मार्केट में जो ऑप्शन से तो भरा पड़ा था, लेकिन जो लोग असल में परफॉर्मेंस के दीवाने थे, उनके लिए कुछ खास नहीं था। जरा 2019 के बारे में सोचिए। स्मार्टफोन मार्केट एक असली जंग का मैदान था। एक तरफ एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े खिलाड़ी प्रीमियम सेगमेंट पर राज कर रहे थे, तो दूसरी तरफ शाओमी और वनप्लस जैसी कंपनियां वैल्यू फॉर मनी की लड़ाई जीत रही थीं। इसी भीड़ के बीच वीवो के अंदर एक बिल्कुल नया आइडिया पनप रहा था, एक ऐसा ब्रांड बनाने का जो हर चीज से ऊपर सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पर ध्यान दे। और बस 12 फरवरी 2019 को आईक्यूओ का जन्म हुआ। इसका नाम ही असल में इसकी पूरी कहानी बताता है। आईक्यू का मतलब है आई क्वेस्ट ऑन एंड ऑन, मतलब मेरी खोज हमेशा जारी है। ये सिर्फ एक कैची नाम नहीं है, ये एक मिशन स्टेटमेंट है, एक कभी ना खत्म होने वाली खोज, गेमर्स और पावर यूजर्स के लिए परफॉर्मेंस की हर हद को पार करने की। चीन में एक कामयाब शुरुआत के बाद आईक्यू ने अपनी नज़र दुनिया के सबसे मुश्किल और कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में से एक पर डाली, और वो था भारत। ये किसी असली युद्ध के मैदान से कम नहीं था। साल 2020 में आईक्यूओ ने भारत में एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया। उन्होंने लॉन्च किया iQ3, जो उस वक्त के सबसे पावरफुल स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट के साथ आने वाले शुरुआती फोन्स में से एक था। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, ये एक तरह से ऐलान था कि हम आ गए हैं। और अपनी मार्केटिंग के लिए उन्होंने एक बहुत ही सीधी और आक्रामक टैगलाइन चुनी, मॉन्स्टर इनसाइड। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, बल्कि परफॉर्मेंस के शौकीनों को एक सीधा मैसेज था कि इस डिवाइस के अंदर असली ताकत छुपी है। भारत में अपनी जगह बनाने के लिए आईक्यू की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। पहला, फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देना। दूसरा, कीमत इतनी जबरदस्त रखना कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीद पाएं। और तीसरा, ऑनलाइन फर्स्ट मॉडल अपनाना, ताकि वो सीधे कस्टमर्स तक पहुंच सकें। और कहना पड़ेगा, ये स्ट्रैटेजी वाकई काम कर गई। तो आखिर आईक्यू दूसरों से अलग क्या बनाता है? ये सब उनके परफॉर्मेंस डीएनए में छुपा है। मतलब वो टेक्नोलॉजी और डिजाइन के बारे में सोचते कैसे हैं, उसकी जड़ में। देखिए, जहां ज्यादातर ब्रांड्स कैमरे के मेगापिक्सल और डिजाइन के नए नए ट्रेंड्स के पीछे भाग रहे थे, वहीं आईक्यूओ का फोकस बिल्कुल लेजर शार्प था। उनका पूरा ध्यान 3 चीजों पर था: रॉ स्पीड, बेहतरीन थर्मल मैनेजमेंट यानी फोन को ठंडा रखना, और एकदम कमाल की चार्जिंग टेक्नोलॉजी। यही वो चीज थी जिसने उन्हें भीड़ से अलग किया। उन्होंने उन चीजों में पैसा लगाया जो एक गेमर के लिए सच में मायने रखती हैं, जैसे स्मूथ गेमिंग के लिए हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, घंटों गेमिंग के बाद भी परफॉर्मेंस ना गिरे इसके लिए एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम, हमेशा लेटेस्ट स्नैपड्रैगन चिपसेट और गेम चेंजिंग अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग। और तो और, ई स्पोर्ट्स के साथ उनकी पार्टनरशिप ने उन्हें सीधे अपने टारगेट ऑडियंस यानी गेमर्स से जोड़ दिया। आईक्यू ने सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स में ही नहीं, बल्कि अपनी मार्केटिंग में भी परफॉर्मेंस और एड्रेनलिन का फील दिया। उनकी ब्रांडिंग भी उनकी टेक्नोलॉजी की तरह ही तेज और पावरफुल थी। उनके इनोवेशन को समझने के लिए चार्जिंग स्पीड में आए इस उछाल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जब इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड 18 वॉट हुआ करता था, आईक्यू सीधे 55 वॉट के साथ मार्केट में उतरा, और आज वो 120 वॉट की अविश्वसनीय स्पीड पर हैं। ये उनकी परफॉर्मेंस को लेकर जो कमिटमेंट है, उसका जीता जागता सबूत है। उनकी ब्रांड पहचान भी पावर और एनर्जी से भरी है। चमकीले नियॉन रंग, बोल्ड अक्षर और वो मॉन्स्टर ब्रांडिंग, इसने एक बिल्कुल अलग माहौल बनाया। उनकी मार्केटिंग लाइफस्टाइल फोटोज के बारे में नहीं थी, बल्कि बेंचमार्क स्कोर तोड़ने और रॉ पावर दिखाने के बारे में थी। लेकिन सच तो ये है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कामयाबी कभी आसान नहीं होती। ये एक बहुत ही मुश्किल खेल है, और आईक्यू जैसे एक चैलेंजर ब्रांड को टिके रहने के लिए कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। और ये चुनौतियां कई तरह की हैं। कभी सप्लाई चेन में पार्ट्स की कमी हो जाती है, तो कभी चिप का संकट। अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर व्यापार पे पड़ता है। रियलमी और पोको जैसे ब्रांड से जबरदस्त कंपटीशन है। और सबसे बड़ी बात, इस सेगमेंट में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम होता है। इन सब मुश्किलों के बीच खुद को बनाए रखना वाकई बहुत कठिन है।
तो कुल मिलाकर आईक्यूओ को हमेशा एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। उन्हें टॉप क्लास परफॉर्मेंस देनी है, कीमत भी कम रखनी है और साथ ही कंपनी को फायदे में भी रखना है। ये एक बहुत ही मुश्किल समीकरण है जिसे हल करना पड़ता है। तो अब आगे क्या? स्मार्टफोन की दुनिया तो लगातार बदल रही है और आईक्यूओ की ये खोज, ये क्वेस्ट भी जारी है। भविष्य के इस जंग के मैदान में उनकी जगह क्या होगी? भविष्य की लड़ाई सिर्फ प्रोसेसर की स्पीड पर नहीं लड़ी जाएगी। ये एआई एक्सेलरेशन, बैटरी टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव लाने, इमर्सिव गेमिंग इकोसिस्टम बनाने, क्लाउड गेमिंग को अपनाने और यहाँ तक कि फोल्डेबल डिस्प्ले जैसे एरिया में आगे निकलने के बारे में है। आईक्यूओ को इन सभी मोर्चों पर लगातार इनोवेशन करते रहना होगा। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या आईक्यू अपने डीएनए पर खरा उतरते हुए परफॉर्मेंस स्मार्टफोन्स की परिभाषा को एक बार फिर से बदलने में कामयाब होगा? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। तो ये थी कहानी आईक्यू की। वीवो में जन्मा, स्पीड के लिए बना और जबरदस्त कंपटीशन की आग में तपकर निकला एक ब्रांड। ये स्मार्टफोन की दुनिया में एक नए दौर का प्रतीक है, जहां यंग एनर्जी और सिलिकॉन इंजीनियरिंग मिलकर कुछ बिल्कुल नया बनाते हैं।